बीजेपी की हार को झारखंड में आदिवासी सीट पर बीजेपी की हार को लेकर समीक्षा हो रही है। बीजेपी में समीक्षा बैठक हुई है। विधानसभा चुनावों पर कितना इसका असर पड़ेगा, हार जीत का विधानसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। झारखंड में आदिवासी सीट पर बीजेपी की हार की समीक्षा बैठक होनी है और यह भी उसमें समीक्षा की जाएगी कि इसका विधानसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा बैठक, विधानसभा चुनावों पर कितना पड़ेगा असर। जिस तरह के अगर हम 19 के परफॉर्मेंस से भारतीय जनता पार्टी के 2024 के परफॉर्मेंस को की तुलना करें तो हम ये देखेंगे पिछले बार जहां उनके पास 12 सीटें थी, अब जो है वो सीटें घट गई हैं और इस तरह से अगर 9 सीटों को देखा जाए तो सीधा नुकसान हुआ है और उधर इंडिया गठबंधन की सीटों को फायदा हुआ है। उसी दौरान गांधी में विधानसभा चुनाव के दौरान जो कल्पना सोरेन भी वहां चुनाव जीत गई है, तो एक तरह से मॉरल बूस्टअप हो गया है पूरी तरह से जेएमएम या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, बताइए कि समीक्षा बैठक है आदिवासी क्षेत्रों में सीटें हार जाने का और वैसे भी सीट कम आने को लेकर और विधानसभा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज अहम दिन, महत्वपूर्ण दिन, क्या कहेंगे आप? आवाज नहीं, तकनीकी कारणों से आवाज नहीं जा पा रही है, तो क्लियर। हेलो हेलो। क्या रुचि, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रुचि, मैं पूछ रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम दिन है। विधानसभा पर इस हार का, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी से लूज हो गई हैं, जो एनडीए से निकल गई हैं हाथ से, उसको लेकर समीक्षा बैठक है। विधानसभा में भी विधानसभा पर इसका असर पड़ेगा, इन सारी बातों को लेकर समीक्षा बैठक है। क्या कहेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज अहम दिन है? हाँ बिल्कुल काशिफ, जरूर भारतीय जनता पार्टी को सतर्क हो जाना चाहिए। जिस तरीके के परिणाम जो है वो सामने आए हैं, खास करके उन ट्राइबल सीटों को, क्योंकि 5 ट्राइबल सीटें हैं और पांचों के पांचों ट्राइबल सीट जो है वो बीजेपी लूज कर जाती है, यानी हार जाती है। तो ऐसे में 2019 से अगर इसकी तुलना की जाए तो इनका ग्राफ जो है वो डाउन हुआ है। तो ये ग्राफ कहाँ डाउन हुआ है, हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने यह भी कहा है कि आगे चल करके मंडल वाइज जो है ये समीक्षा करेंगे, उन जिलों में जाएंगे, बूथ स्तरीय समीक्षा होगी कि कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ क्या चूक हुई है। और ऐसी परिस्थिति में देखिए बीजेपी तो अलर्ट मोड में है ही, लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, यानी महागठबंधन की बात की जाए, वो काफी खुश दिख रहे हैं, चूंकि एक उपचुनाव भी उन्होंने जीता है और उनकी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 5 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के पाले में गई हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि 2019 में भी हमारी जीत हुई थी। 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन की जीत हुई थी। तो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में हम भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे, ऐसा दावा हो रहा है। लेकिन भाजपा अब पूरी अलर्ट मोड पर हो गई है, पूरी सतर्क हो गई है। और इस बार क्या है कि आजसू का साथ मिल रहा है, यानी कि आजसू का पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू का साथ नहीं मिला था, लेकिन इस बार आजसू का भी साथ मिल रहा है, यानी एनडीए गठबंधन का भी साथ मिल रहा है। तो देखना होगा कि इनकी रणनीति जो है वो आगे की क्या तैयार होती है। हालांकि ये समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी में ही अंतर विरोध जो है कई जगहों पर सीटों को लेकर के देखने को मिल रहा था। कई जगह पर जो सीट बंटवारा हुआ था वहां पर कई दावेदार जो है वो सामने आ रहे थे। तो क्या वो अंतर कलह की वजह से हार हुई, क्या मंडल स्तर जो है स्थितियां मजबूत नहीं हो पाई, क्या ट्राइबल के मन में ये जगह नहीं बना पाए, क्या ये मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे थे, इनके पास स्थानीयता का मुद्दा नहीं था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे जो है वो विपक्ष लेकर के जा रही थी जनता के बीच। तो क्या हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी एक बड़ा मुद्दा बना था। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के जो ट्राइबल है, खास करके चूंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है, तो ऐसे में आदिवासी मूलवासी के मन में ये जगह नहीं बना पाए और यही वजह रही कि 5 की 5 ट्राइबल सीटें जो हैं इन्हें हारनी पड़ी है। लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी, आगे ये किस तरीके से कार्य करेंगे, चूंकि देखिए सारा दारोमदार जो है वो बाबूलाल मरांडी पर जाता है, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है और एक ट्राइबल मुख्यमंत्री में से आते थे, यानी कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जाने जाते हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री। और ये खास करके संथाल में भी ये सीट जो है वो हार जाते हैं। तो हालांकि उन्होंने कहा है कि हम 50 से अधिक जो विधानसभा
क्षेत्र हैं, यानी कि विधानसभा में हमने लीड किया है, यानी जी। कि 52 ऐसी कुल विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से हम लीड किए हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, और जहां पर हमारी परफॉर्मेंस खराब रही है, हमारी स्थिति खराब रही है, वहां पर हम आगे पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे, विचार किया जी। जाएगा कि कहां से क्या चूक जी। रही है। जी तो काशी। आपने जैसा बिल्कुल कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सतर्क हो जाना चाहिए। समीक्षा बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उन मुद्दों पर जरूर ध्यान रखा जाए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला हो, आदिवासियों को समझने का मामला हो, और मूल मुद्दे जो हैं उनको लेकर ये चीजें होंगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।